तो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 3 से 5 के लिए है। इसमें आओ करें और सीखें के अभ्यास कराएंगे जो दक्षता उन्नयन के तहत हैं। और ये आपकी आओ करें और सीखें की जो बुक बनाई गई है, यह बुक किसके द्वारा बनाई गई? राज्य शिक्षा केंद्र के लिए बनाई, राज्य शिक्षा केंद्र ने बनाया है और सत्र 2022-23 की है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें किस स्तर के बच्चों को यह कार्य करना है। तो यह सीखने का स्तर जो रहेगा बच्चों का 1 और 2 अंकुर समूह के बच्चे इस कार्य को करेंगे और यह कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं अभ्यास 50। अभ्यास 50 में क्या दिया है? गतिविधि का नाम है अंताक्षरी। अंताक्षरी क्या दिया है? नीचे दी गई कविता की अधूरी पंक्तियाँ पूरी करें। प्रश्न क्या है? नीचे दी गई कविता की अधूरी पंक्तियाँ पूरी करें। तो हमें जो कविता दी है, क्या दी है कविता? पहले कविता को पढ़ लेते हैं हम। आसमान में निकले तारे देखो कितने, खालिस्तान खालिस्तान है यहाँ पे, तो आपका क्या बनेगा? आसमान में निकले तारे देखो कितने प्यारे प्यारे, देखो उनकी शान निराली, सूरत कितनी, और जो खालिस्तान में उसमें क्या लिख देंगे? भोली भाली, रोज़ सवेरे छिप जाते हैं जैसे हमसे रूठ जाते हैं, जैसे हमसे रूठ जाते हैं। तो इस कविता में जो आपकी खालिस्तान था, जो अधूरी पंक्ति थी, हमने उसको पूरी करके बताया है। और कविता आप कैसे पढ़ेंगे? आसमान में निकले तारे देखो कितने प्यारे प्यारे, देखो उनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली, रोज़ सवेरे छिप जाते हैं जैसे हमसे रूठ जाते हैं। तो इस प्रकार ये कविता थी, इसकी अधूरी पंक्तियों को पूरा किए। इस प्रकार यहाँ पे आपका अभ्यास 50 समाप्त हुआ। इसके बाद अभ्यास 51 है। अभ्यास 51 में क्या कहा है? दिए गए शब्दों को पढ़ें तथा उनसे मिलता जुलता दूसरा लयात्मक या तुकांत शब्द लिखें। माला का ताला, काला, गाला ये लिख सकते हैं। इसके क्या हो गया? मिलता जुलता शब्द हो गया। आओ का जाओ, निराली का हरियाली, ताली, यहाँ पे आप हरियाली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हरियाली, हरियाली, निराली का हरियाली। तो ये मिलते जुलते शब्द हैं, तो यहाँ पे हरियाली वाली लिख सकते हैं। मामा का नामा, पाए का जाए, तारे के सारे। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न था, दिए गए शब्दों को पढ़ें और उनसे मिलता जुलता दूसरा लयात्मक शब्द लिखें, तो आपका उसका लयात्मक शब्द और मिलता जुलता शब्द लिख के आपको हमने बताया। इस प्रकार अभ्यास 51 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आता है अभ्यास 52। निम्नलिखित कविता को शिक्षक शिक्षिकाएं श्यामपट्ट पर लिखें और विद्यार्थी को पढ़कर सुनाने के लिए प्रेरित करें। जो ये कविता दी गई, इस कविता को जो शिक्षक शिक्षिकाएं श्यामपट्ट पर लिखेंगे और जो छात्र छात्रा हैं उसको पढ़कर सुनाने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। जैसे क्या दी कविता, देखिए, चंदा मामा आओ ना, चंदा मामा आओ ना, आकर मुझे सुलाओ ना, रोज़ रात को आते हो, दिन में क्यों छिप जाते हो। तो ये कविता है। कविता क्या है? चंदा मामा आओ ना, चंदा मामा आओ ना, आकर मुझे सुलाओ ना, रोज़ रात को आते हो, दिन में क्यों छिप जाते हो। तो ये आपकी अभ्यास जो 52 था, अभ्यास 52 में यह कविता दी गई थी। इस कविता को आपको पढ़ना है, बार बार दोहराना है और उसमें जो वर्ण दिए हैं, किसमें आ की मात्रा, किसमें ओ की मात्रा, किसमें ऊ की मात्रा आई है, उन मात्राओं का भी ज्ञान समझना है। इसके बाद अभ्यास 53 देखिए। अभ्यास 53 में कहा है पढ़ो और लिखो। ओट ओट डग डग, उठ उठ गड़ गड़। पढ़ो और लिखो। ओट का ओट हो गया डग, डग ओठ। जैसे हमको ओट पढ़ना है तो ओट लिखना भी है, डग पढ़ना है, डग लिखना है, ऊट पढ़ना है, ऊट लिखना है, गढ़ लिखना है, झट पढ़ना भी है और इसे लिखना भी है, छठ। तो इसी प्रकार प्रत्येक शब्द को क्या करना है? हमें पढ़ना है और लिखना है। जैसे खट खट पढ़ लिए, उसको लिख दिए। गट गट पढ़ लिए और उसे लिख दिए। रात को पढ़े और लिख दिए। मामा, आकर, जाओ, आओ, आओ। तो इस प्रकार से इस अभ्यास में क्या दिया था? पढ़ो और लिखो। इसे पढ़ना था और लिखना था। अभ्यास 53 यहाँ समाप्त हुआ। नेक्स्ट अभ्यास है आपका अभ्यास 54। इसमें क्या कहा है? अभ्यास 54 में देखते हैं
देखें और लिखें। नीचे कुछ वस्तुएं, फल, पशु और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, जिन्हें पहचानिए और तालिका में उनके नाम लिखिए। आप देख सकते हैं ये फूल है, ये ताला है, ये फूल है, ये क्या है आपकी, ये भी फल है, ये आप पशु है, ये वस्तु है, ये क्या है पशु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है। तो इस प्रकार से इनको यहाँ पे लिखना है हमें। ये आपका फल हो जाएगा। तो देखिए फल और फूल का नाम लिख दिया हमने। गुलाब, गुलाब का फूल हो गया, कमल का फूल हो गया, शलजम हो गई, मटर हो गए। ये क्या हो गया, फल और फूल हो गए। वस्तुओं के नाम क्या हो गए, ताला, साइकिल, गेंद, ट्रैक्टर। और सब पशु पक्षियों में आ जाएगा खरगोश और घोड़ा। इस प्रकार से ये चित्रों को देखना था और उन चित्रों के नाम कहाँ लिखना था, हमें तालिका में पहचान के लिखना था कि फल कौन से हैं, फूल कौन से हैं। वस्तुओं के नाम लिखना था, कौन सी वस्तुएं, तो वस्तुओं के नीचे वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम के नीचे पशु पक्षियों के नाम, और फल के नाम के नीचे फल के नाम। इस प्रकार से इससे लिखना था। इस प्रकार से ये आपका अभ्यास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अभ्यास आपका है 55। अभ्यास 55 में दिया है गिलहरी का नाम प्यासा पेड़। गिलहरी कहता हूँ, गतिविधि का नाम है बेटा, यहाँ पर हमने गलती से गिलहरी बोल दी है। गतिविधि का नाम है प्यासा पेड़। गतिविधि देखते हैं अभ्यास में क्या दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कहानी के पात्र हैं गिलहरी, हाथी और चिड़िया, पेड़। यहाँ पे एक कहानी है, इस कहानी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक गिलहरी थी, उसका नाम था मुनमुन, उसकी सहेली थी चीची चिड़िया। एक गिलहरी थी, उसका नाम था मुनमुन, उसकी सहेली थी चीची चिड़िया। दोनों मिलकर खेलती, खाती और नाचती गाती। एक दिन दोनों आम के पेड़ के पास गई तथा पेड़ से पूछा, आम भाई क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? तो आम के पेड़ ने कहा, हाँ खेल सकती हो, परंतु मेरी पत्तियाँ और टहनियाँ ना तोड़ें, क्योंकि उनके टूटने से मुझे बहुत दर्द होता है। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, इस कहानी में एक गिलहरी थी, उसका नाम मुनमुन था, उसकी सहेली थी चीची चिड़िया। दोनों मिलकर खेलती, खाती और नाचती। एक दिन दोनों आम के पेड़ के पास गई और पेड़ से पूछा, आम भाई क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? तो आम के पेड़ ने कहा, हाँ खेल सकती हो, परंतु मेरी पत्तियाँ और टहनियाँ ना टूटें, क्योंकि उनके टूटने से मुझे बहुत दर्द होता है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, क्या तुम्हें भी दर्द होता है? किसने कहा? वो दोनों सहेलियों ने कहा। तो दोनों ने हैरानी से पूछा, किससे? पेड़ से। हाँ तुम्हारी तरह जब मुझे भी चोट लगती है तो दर्द होता है। ठीक है, हम टहनियाँ और पत्ते नहीं तोड़ेंगे। दोनों मज़े से खेलने लगी। खेलते खेलते मुनमुन और चीची को भूख लगी। उन्होंने आम के पेड़ को देखा, उस पर बहुत से आम लगे थे। वे बोली, भाई हमें बहुत भूख लगी है, क्या हम तुम्हारे आम खा सकती हैं? तो आम के पेड़ ने कहा, हाँ खा सकती हो, लेकिन क्या आम खाने के बाद तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। तो दोनों सहेलियां कहती, हाँ हाँ हम आपको पानी अवश्य पिलाएंगे। दोनों बोली। दोनों आम खाने के बाद अपने मित्र भोलू हाथी को सारी बात बताई। भोलू हाथी ने उनकी बात सुनने के बाद अपनी सूंड से ढेर सारा पानी भरकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। आम का पेड़ खुश हो गया, उसने ढेर सारे मीठे मीठे आम खाने को दिए। देखिए ये कहानी थी दो सहेलियों की, एक पेड़ और भोलू हाथी की। इस कहानी के आधार पे जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को उत्तर देना है। आपके साथी या सहेली का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे आपके साथी और सहेली का नाम बता देंगे, जो भी आपके साथी और सहेली का नाम है। यहाँ पे जो क्या थी आपकी चिड़िया, उसके साथी या सहेली का नाम क्या था? चीची था। उसी प्रकार आप अपने साथी या सहेली का नाम बता देंगे। आपने अपने साथी या सहेली के साथ कौन कौन से खेल खेले? तो आप बता सकते हैं कि आपने जिन जिन खेलों को अपने साथी या सहेली के साथ खेले उनके नाम बता सकते हैं। फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को कहा जाता है। कौन कौन से फल जो आपको अच्छे लगते हैं? तो आप बता सकते हैं जो फल आपको अच्छे लगते हैं, आम, अंगूर, सेब, अनार। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पेड़ को भी भूख और प्यास लगती है? हाँ पेड़ को भी भूख और प्यास लगती है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे अभ्यास 55 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अभ्यास 56 देखिए। अभ्यास 56 क्या है? शब्द बनाएं और लिखें। अब आपको यहाँ पे शब्द बनाना है और लिखना है।
जैसे यहाँ पे क्या है, बी आधा ल, तो इससे क्या शब्द बन जाएगा आपका, देखते हैं यहाँ पे बना के किससे बनाना है। ये ली को जोड़ना है और ली से हमको क्या बनाना है, शब्द। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बिल्ली बन जाएगा। कौन सा शब्द बन जाएगा, बिल्ली। क्या बन जाएगा यहाँ पे, बिल्ली लिख देंगे आप। फिर गी आधा ल से ली को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गिल्ली। क्या बनेगा यहाँ पे, गिल्ली। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, गिल्ली लिख देंगे। उसके बाद जी और ल से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, झिल्ली। क्या बन जाएगा, झिल्ली बन जाएगा। उसके बाद खी और ल से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, खिल्ली। खी आधा ल, ली, खिल्ली बन जाएगा। उसी प्रकार जा में ली को जोड़े तो क्या बन जाएगा, जाली। फिर नी में ली को जोड़े तो नीली। क्या बन जाएगा, नीली। और ना में ली को जोड़े तो क्या बन गया, नाली। तो इस प्रकार से ये वाले अभ्यास में जो आपको क्या बताया था, इसमें बताया था आपको कि शब्द बनाए और लिखें। तो यहाँ पे शब्दों को बनाना था और लिखना था, तो आपको हमने शब्द बना के यहाँ लिख के बताए। बिल्ली, गिल्ली, झिल्ली, इल्ली, खिल्ली, जाली, नीली, नाली। तो इस प्रकार से ये अभ्यास आपका 56 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास है 57। इनमें क्या दिया है, दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाएं और लिखें। ये जो वर्ण दिए हैं इनकी सहायता से हमें क्या बनाना है, शब्द बनाना है और लिखना है। चलिए देखते हैं शब्द बना के और लिखते हैं उन्हें। जैसे क्या बन जाएगा आपका, जैसे ये बा में ल जोड़े तो क्या बन गया, बाल। काल क्या बन जाएगा, उसके बाद काल। थाल, गाल, जाल, लला, साल। इस प्रकार से इन वर्डों को, जैसे हमने बा में ल जोड़े तो बाल बना, था में ल जोड़े तो क्या बन जाएगा, थाल। उसके बाद का में ल जोड़े तो काल, गा में ल जोड़े तो गाल। उसके बाद सा में ल जोड़े तो साल, जा में ल जोड़े तो जाल। उसके बाद ला में ल जोड़े तो लाल। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप इन शब्दों को, इन वर्णों को जोड़ के क्या बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। तो आपका जो अभ्यास क्या था, 57 अभ्यास 57 क्या था, दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाए। तो जो वर्ण दिए इनसे हमने क्या है, आपको शब्द बना के बताए। इस प्रकार से आपका अभ्यास 57 यहाँ पे समाप्त हुआ। हमने आपको अभ्यास 50 से 57 तक 7 अभ्यास यहाँ पे बताए। ये अभ्यास यदि आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।